उत्पत्ति स्थल को देखना चाहिए। जिसकी उत्पत्ति गंदी होती है ना, उसका परिणाम भी गंदा ही होता है। अब कहने वाले तो ये कहते हैं कि अंडे में भी विटामिन होता है। मानते हैं, डॉक्टर कहते हैं तो मैं भी मान गया, अंडे में विटामिन होता है और दूध में भी विटामिन होता है। तो कहते हैं एक गिलास दूध पियो या एक अंडा खा लो बराबर। ठीक है, वो पौष्टिक आहार मिल जा रहा है, ये मैं मानता हूं, चलो मान। लेकिन पहले ये विचार करना होगा कि दोनों का उत्पत्ति स्थान क्या है। देखिए, एक टमाटर होता है, एक नाली में भी टमाटर होता है, एक खेत में भी टमाटर होता है। दोनों में अच्छे लाल लाल फल आते हैं, दोनों का स्वाद भी एक जैसा होता है। नाली में उगे हुए टमाटर की सब्जी बना के खिला दी जाएगी तो आप लोग खाओगे? उसका भगवान का भोग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि नाली में उत्पन्न ये जो टमाटर है ना, इसको खाने से रोग हो जाएगा। है टमाटर ही, स्वाद भी उसका वही है, लेकिन उससे रोग उत्पन्न हो जाएगा। एक अंडे की उत्पत्ति तब होती है जब एक मुर्गा और एक मुर्गी वासना की चरम सीमा को पार करने लगते हैं और उसकी वासनात्मक प्रवृत्तियां एकदम चरम सीमा को लांघ गई होती है, तब एक अंडे की उत्पत्ति। और गाय के थन से एक बूंद दूध तब टपकता है जब गाय के थन को बछड़ा स्पर्श करता है। स्पर्श करता है तो उस गो माता के ममत्व जागृत हो जाता है। पुत्र के प्रति जो स्नेह है, जो वत्सलता है, जो प्रेम है, वो जागृत हो जाता है। तब गाय के थन से एक बूंद दूध निकलता। वो चाहती है कि मेरा बच्चा यह दूध पिए, क्योंकि उसमें प्रेम भरा हुआ है। एक की उत्पत्ति का स्थान है वासना, दूसरे की उत्पत्ति का स्थान है प्रेम, स्नेह, वत्सलता, समर्पण। विटामिन दोनों में भले ही एक ही हो सकते हैं, लेकिन गुण एक कभी नहीं हो सकते। एक में गुण ही गुण है, एक में दोष है। ये विचारणीय चीजें हैं। किसी भी चीज को निर्माण करने से या उपभोग करने के पहले ये विचार करना चाहिए कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, ये कैसे बना, किस प्रकार के धन से निर्मित है। वहां धन गलत था, इसलिए उस पे कलयुग का वास हो गया। शिकार खेलने का मन आया, शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित चल दिए। गए बहुत दूर तक, हिरणों का पीछा करते रहे, थक गए, घोड़े से उतर के पानी ढूंढने लगे। कहीं पानी पीने को न मिले, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। एक आश्रम में गए, आश्रम में देखा एक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि में बैठे हुए। ऋषि का नाम था शमीक। शमीक ऋषि ध्यान लगाए बैठे। राजा को भूख प्यास लगी और सिर पे कलयुग सवार है। संत को देखने के बाद भी उनसे वो आदर की अपेक्षा कर रहे हैं। मैं राजा हूं, मैं आया, मुझे बैठने को भी नहीं कहा। पानी पूछना तो दूर, मुझे बैठने को भी नहीं किया, मेरा अनादर हो गया। राजा को क्रोध आया है, मरा हुआ सांप था वहीं पे, धनुष से उठा के उनके गले में लपेट दिए हैं और चले गए। जब घर पे आए हैं, मुकुट को उतारा है, कलयुग जब सिर पर से उतरा है, तब उनको ये भान हुआ कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कुछ भी हो जाता, भले मैं भूख प्यास से मर जाता, लेकिन मैंने एक संत का अपमान कर दिया, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, एक तपस्वी का अपमान कर दिया। इसका प्रायश्चित कैसे होगा? हे भगवान, मुझे कोई ऐसा दंड मिले जिससे मैं जीवन में कभी भी ऐसा पाप न कर सकूं। अब स्वयं ही दंड की प्रार्थना करने लगे। महाराज परीक्षित बड़े ही महान राजा थे, बड़े ही पराक्रमी संत। महाराज परीक्षित ये मना रहे थे कि वो ब्राह्मण मुझे श्राप दे दे कि मेरी सारी राज लक्ष्मी नष्ट हो जाए, ताकि मैं सुधर जाऊं। आगे से कभी भी मैं साहस न कर पाऊं कि मैं किसी संत का अपमान करूं। इस तरह से अब राजा परीक्षित सोचते हैं।
उधर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ खेल रहे थे। अभी छोटे से बालक ही थे, 12-13 साल। उनको सुनने में आया कि उनके पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप लपेट दिया है। श्रृंगी ऋषि को बड़ा बुरा लगा। श्रृंगी ऋषि लगे रोने। बड़ा ही क्रोध आया कि मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान कर दिया राजा ने। राजा लग रहा है कि स्वच्छंद हो गया है, बड़ा ही क्रूर राजा है। वही सरस्वती नदी के तट पे गए हैं, स्नान किया है, आचमन किया है, जल लिया है और अभिमंत्रित करके राजा को शाप दे दिया कि जाओ आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको डस लेगा। और दौड़े हुए अपने पिता के पास आए हैं, पिता को देखा है, लगे हैं रोने। पिता की समाधि टूटी है, पुत्र रो रहा है, क्या हुआ? देखे हैं इनके गले में मरा हुआ सांप है, निकाल करके फेंका है। जब शमीक ऋषि को यह पता चला कि श्रृंगी ने परीक्षित को शाप दे दिया, शमीक ऋषि ने श्रृंगी को डांटा है कि अभी तुम्हारी कच्ची बुद्धि है। इतना महान प्रतापी राजा एक वही तो है कि धर्म के आधार है, उन्हें भी तुमने शाप दे दिया अपने बाल स्वभाववश। बड़ा ही दुख हुआ है। संत का हृदय ही ऐसा होता है, संत का मान और अपमान कोई भी करे, संत को कोई फर्क नहीं पड़ता, यथा मान अपमान। शमीक ऋषि को बुरा नहीं लगा है कि मेरे गले में सांप लपेट के चले। श्रृंगी ऋषि अभी बालक है। राजा परीक्षित को जब ये सूचना मिली है कि उनको शाप मिल गया है कि आज के 7वें दिन तक्षक उन्हें डस लेगा, तो दुखी नहीं हुआ, उन्हें बड़ा ही संतोष हुआ है। चलो मैंने जो कुकृत्य किया था उसका दंड मुझे प्राप्त हो गया, अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे शाप दे दिया, मेरा पाप तो कट जाएगा। और उनकी कृपा इतनी देखो, मुझे 7 दिन का अवसर भी दिया है ताकि 7 दिन में मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। शाप प्राप्त करने के बाद भी महाराज परीक्षित धन्यवाद दे रहे हैं श्रृंगी ऋषि को कि बहुत बहुत धन्यवाद उस ऋषि कुमार को जिन्होंने मुझे 7 दिन का अवसर दिया। लेकिन मन में विचार आता है कि अभी मरने की तैयारी तो की नहीं है। जन्म तो सबका मंगलमय होता है, लेकिन मृत्यु जिसका मंगलमय हो जाए उसी का जीवन जीवन है। मृत्यु को मंगलमय बनाना। जीवन में कभी पाप किया नहीं था, एक पाप हो गया, एक अपराध हो गया, अनशन व्रत ले लिया, उसी दिन से अन्न जल का त्याग कर दिया कि अब मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अब खाने पीने का अधिकारी नहीं। मैंने एक संत का अपमान किया, मैंने एक तपस्वी का अपमान किया है, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया। अब इस शरीर में अन्न और जल नहीं जाए। गंगा के तट पे जाके बैठ गए, अनशन व्रत ले लिया। बहुत सारे ऋषिगण वहां पे आए हैं, उनको देख करके उनका अभिवादन करते हैं और धन्यवाद देते हैं और अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं कि मेरे इतने अपराध करने के बाद भी इन ऋषियों मुनियों की कितनी बड़ी कृपा है कि ये चले आ रहे हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान की कृपा हमारे पूर्वजों पे रही, उन्हीं का आशीर्वाद जो मिला रहा, उन्हीं की कृपा से ये संतगण मुझे आशीर्वाद देने चले आ रहे हैं। सबसे एक ही प्रश्न पूछा करते थे कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका कल्याण कैसे होगा, जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। इसी प्रकार की चर्चा हो रही थी। तब तक सुखदेव जी आए। सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं। सुखदेव जी अवधूत के रूप में है, पूर्ण रूप से अवधूत है, बड़े ही सुंदर हैं, लंबी नाक है, दोनों आंखें उनकी भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की तरह ही दोनों आंखें हैं। बड़े ही सुंदर हैं लेकिन अवधूत है। उनके आगे पीछे बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, वो ढेला मार रहे हैं उनको, सब पागल समझ के उनको चिढ़ा रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी को इसका कुछ भी असर नहीं था।
सुखदेव जी जब वहां पहुंचे हैं, ऋषियों ने देखा है सुखदेव जी आए, सबके सब खड़े हो गए। महाराज परीक्षित भी खड़े होकर अभिवादन किए हैं, उनको एक ऊंचे आसन पे बैठाया है। इस दृश्य को जब ये स्त्रियां, ये बालक देखते हैं, तब ये समझे हैं कि नहीं, ये तो कोई विशिष्ट व्यक्ति है। सब वहां से भागे। सुखदेव जी का पाद्य अर्घ से पूजन करके सुखदेव जी की वंदना की है, सुखदेव जी को गुरु के रूप में ग्रहण किया है और उनकी विविध प्रकार से वंदना कर रहे हैं। वो सुखदेव जी ही हमारे जगत गुरु के रूप में, क्योंकि ये साक्षात शिव जी के अवतार थे, शिव जी जगत गुरु है। तो ऐसे सदगुरु जिसको प्राप्त हो, उसका जीवन धन्य हो जाए। आइए एक बार गुरु की महिमा को गाते हुए कथा को आगे। आओ गुरु नाम की महिमा गाए, गुरु ज्ञान गंगा में गोता लगाए। आओ गुरु नाम की महिमा गाए, गंगा में गोता लगाए। जीवन सहारे
सुखदेव जी आसन पर विराजमान हुए हैं। बड़ा ही विधिवत पूजन करके चरणों में साष्टांग दंडवत किया है और अपने आप को सुखदेव जी को समर्पित करते हुए महाराज परीक्षित ने उनसे निवेदन किया है, यतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के भी परम गुरु, हे महामहिम सुखदेव जी, मेरे बड़े ही भाग्योदय हुए हैं कि मैं इतना इस योग्य तो नहीं था कि इतने बड़े बड़े संत हमारे यहाँ पधारे और मुझे आशीर्वाद दें, फिर भी आपने बड़ी कृपा की है। आप तो किसी के दरवाजे पर एक गाय दूहने के समय तक भी स्थिर नहीं रहते हैं, इसके बाद भी आप यहाँ आए, आपकी महान कृपा है। आप हमें ये बताइए, जो मरने वाला व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए? प्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्? अब देखिए प्रश्न क्या है, ये नहीं करें कि मैं इस शाप से मुक्त कैसे हूं, उस तक्षक से मैं कैसे बचूं, ऐसा प्रश्न नहीं कर रहे। हम जैसे सामान्य सांसारिक लोग तो सीधे यही उपाय ढूंढेंगे कि तक्षक डसने के लिए आएगा तो हम कोई ऐसा उपाय करें, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिससे तक्षक हमें डस ना पाए, हम बच जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। परीक्षित जी इसीलिए तो राजर्षि है। म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, मरने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, और ये भी नहीं अपने आप को बचने के लिए क्या करना चाहिए, नहीं, अपने जीवन को धन्य करने के लिए, ताकि मृत्यु मंगलमय हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मृत्यु का भय नहीं रह गया। सुखदेव जी कहते हैं कि वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे महामहिम परीक्षित, आपने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। आपके प्रश्न को सुनते ही मन गदगद हो गया। ये किसी विद्वान के यहाँ प्रश्न पूछने के लिए जाए तो प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है। हमारी समस्या क्या है, हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, हम सीधे आरोप लगा देते। बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले मिलते हैं, लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जाता है? भैया जो पढ़ेगा वही प्रश्न पूछेगा। बिना पढ़े जब प्रश्न पूछने के लिए जाओगे तो आरोप ही लगाओगे। राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, मैं तो नहीं मानता हूं राम जी को, बताइए। अब निर्णय करके तुम बैठ गए हो तो तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है। प्रश्नकर्ता को निर्णय पहले ही नहीं कर लेना चाहिए। प्रश्न जिज्ञासा से उत्पन्न होता है, श्रद्धा से उत्पन्न होता है। आप आरोप लगा रहे हो कि प्रश्न कर रहे हो? प्रश्न ऐसा करो कि उत्तर देने वाले का हृदय गदगद हो जाए और आपके प्रश्न का समाधान करने के लिए वो आतुर हो जाए। महाराज परीक्षित के प्रश्न सुनकर के ही सुखदेव जी गदगद हो गए हैं। कहा है बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, लोक मंगल के लिए प्रश्न पूछा है, मन की स्थिरता के लिए उन्होंने कुछ प्राणायाम बताए हैं कि बिना मन को स्थिर किए इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए प्राणायाम करो, प्रतिदिन व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, विधिवत भगवान की पूजा करनी चाहिए। इन सबके विषय में उन्होंने बताया कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे विधि विधान से, कैसे योग समाधि ध्यान इत्यादि करना चाहिए। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है, भगवान के स्थूल शरीर का वर्णन किया है, सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया है, सूक्ष्म रूपों का वर्णन किया है, निराकार रूप का वर्णन किया है, साकार रूप का वर्णन किया है,
क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का भी वर्णन किया है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति की पूरी कथा बताई, कैसे भगवान विष्णु के नाभि से कमल नाल निकला, उस पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी की भौहों से शिव जी की उत्पत्ति हुई, फिर आगे सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसके पूर्व के भी उस विधान को बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवती जगदम्बा के धाम को कैसे पधारे थे। फिर वहां जाने के बाद इन लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है, एक ही ब्रह्मा नहीं है, एक ही शिव नहीं है, एक ही विष्णु नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मा है, बहुत सारे विष्णु है, बहुत सारे शिव है। ऐसे विविध दृश्यों को सुखदेव जी ने ऐसे बताया जैसे परीक्षित के सामने सब कुछ दर्शन हो रहा। फिर परीक्षित ने विविध प्रश्न किए, उन्हीं प्रश्नों में कहा है कि कथयस्व महाभाग यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेशने संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश करिए कि मैं आसक्ति रहित मन से सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर के अपने शरीर को छोड़ सके। जैसे भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था, वो सारे गुणों से अलग होकर के पूर्ण रूप से भगवान में तन्मय हो गए, वैसे मैं अपने शरीर को छोड़ सकूं। विविध प्रकार के विधान बताए हैं सुखदेव जी ने। कहा इसके लिए तो तुम्हें भगवान के वर्णनों को सुनना पड़ेगा। विविध प्रकार के प्रश्नोत्तर हुए हैं प्रारंभ में। उसी समय उन्होंने पूछा है कि ये बताइए, विदुर जी तो महात्मा थे, बड़े ही विद्वान थे, फिर भी उन्होंने गृह त्याग क्यों किया, हस्तिनापुर का त्याग क्यों किया? सुखदेव जी बताने लगे कि देखो महाराज परीक्षित, विदुर जी बड़े ही धर्मात्मा थे। धृतराष्ट्र के कृत्यों से वो प्रसन्न नहीं थे। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में पांडवों पे विविध प्रकार के अत्याचार को होते हुए देखते जा रहा। लाक्षागृह में पांडवों को जला के मारने की साजिश रची दुर्योधन ने। इस बात को धृतराष्ट्र जानता था तो भी रोकने का प्रयास नहीं किया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ राज्यसभा में, धृतराष्ट्र सिंहासन पे बैठा हुआ था, लेकिन रोकने का प्रयत्न नहीं किया। वो इतने पुत्र मोह में अंधा हो चुका था। विदुर को ये बातें अच्छी नहीं लगी। विदुर ने धृतराष्ट्र को धिक्कारा। तो पांडवों पे इतना अत्याचार हो रहा है, इतना पाप कर रहे हो, तुम्हें तनी भी पाप से भय नहीं लग रहा? पांडवों को वनवास दे दिया, वन में जाकर के 12 वर्षों तक रहे, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। वो दंड तो भोग लिए, कम से कम उनका राज्य तो दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे। इतने पुत्र मोह में अंधे, तुम्हारे साथ मुझे रहना नहीं है, पापी के साथ मैं रहूंगा। विदुरानी को लिया है और उस घर का त्याग कर दिया है। धृतराष्ट्र ने भी कहा कि जाओ, नहीं रहना चाहते हो तो जाओ। गए, गंगा तट पर कुटिया बनाई है, वहीं रहने लगे। इधर पांडव भी वनवास में रह रहे हैं, इधर विदुर जी भी वनवास काट रहे हैं, ये कुटिया में रह रहे हैं। इनकी जो दिनचर्या है, विदुर और विदुरानी दिन रात भगवान का ही भजन कीर्तन स्मरण करते रहते हैं, भगवान की ही लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। कुटिया में कुछ भी नहीं है, खाने पीने को कुछ है नहीं। कहीं से जंगल से फल फूल तोड़ ले आते हैं, वही कभी कभार 2-4 दिन में खा लेते हैं और भगवान के भजन में मस्त हैं। धृतराष्ट्र को ऐसा हुआ कि भाई है, मेरी जगहसाई होगी, इसलिए उसने बैलगाड़ी पे बहुत सारे अन्न और विविध प्रकार की सामग्रियां भेजी है। विदुर जी ने ये कहते हुए लौटा दिया है कि पापी का अन्न खाना नहीं, पापी का अन्न खाने से भगवान की पूजा में मन लगेगा नहीं। देखिए, अन्न में जब दोष आ जाए
तो अच्छी बातों में मन नहीं लगता। अन्न में जब दोष आ जाए तो भगवान की पूजा में मन नहीं लगता। जिस समय आपके पूजा में मन न लग रहा हो, आप ध्यान लगाइए और ध्यान न लगे तो समझ जाओ कि कोई गलत अन्न खाए। विदुर जी ने कहा पापी का अन्न खाना नहीं, पापी का जल पीना नहीं है, अन्यथा भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। मुझे अबाध भक्ति करनी है। लौटा दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आने वाले हैं। युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन धर्मराज युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि धर्मराज ये जानते थे कि युद्ध तो राजा लोग लड़ते हैं, लेकिन दुखी प्रजा होती है, प्रजा का नाश होता है। वो धर्मराज है, वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहते थे। शांति दूत बना करके भगवान को भेजा और भगवान को भी दे। जगत नियंता है, सबसे पराक्रमी है। भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पे कोई हराने वाला नहीं था। द्वारकाधीश है, सोने की द्वारका है। इन सब के बावजूद भी भगवान अपने भक्त के प्रेम में क्या क्या नहीं बनते महाराज। आज दूत बन के चले। देश देश के राजा महाराजाओं को सूचना मिली है कि द्वारकाधीश शांति दूत बन के हस्तिनापुर में आ रहे हैं। तो बहुत सारे राजा महाराजा हस्तिनापुर में पहले ही आ गए कि द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे। बहुत सारे राजा महाराजा मार्ग में ही खड़े हो गए, किसी मार्ग से द्वारकाधीश जाएंगे तो इनका दर्शन है। जब विदुर और विदुरानी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, विदुर जी की पत्नी विदुरानी करिए इतने वर्षों से, देखिए 12 वर्ष हो गए। मैंने सुना है 12 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान दर्शन देते हैं। क्या हमें भी भगवान कभी दर्शन देंगे? आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मेरे जीवन में कोई अपेक्षा है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इस कुटिया में ही सुखी हूं, बस एक बार भगवान का दर्शन हो जाए। क्या अभी भी लग रहा है हमारा पाप बचा हुआ है क्या, कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, भगवान की कृपा नहीं हो रही? बड़ी ही अभिलाषा है कि भगवान का दर्शन हो जाए। विदुर जी कहते हैं, जानती हो विदुरानी, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। भगवान हमें बड़ा ही मान देते हैं, बड़ा ही सम्मान देते हैं तो वो जगत पिता, लेकिन हमको काका बोल। भगवान ने मेरे साथ संबंध जोड़ लिया। जब भगवान हमको काका बोलते हैं तो पूछो नहीं, मेरा हृदय इतना आह्लादित होता है कि भगवान हमको काका बोल रहे। भगवान के साथ जिसका संबंध हो जाता है ना, उस आनंद की अनुभूति उसी को होती है। विदुरानी के भी मन में आया ये संबंध मेरे साथ भी क्या नहीं हो सकता? क्या भगवान मुझे कभी काकी नहीं कर सकते? मुझे भी काकी करे, कोई संबंध जोड़ देते। भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ लेना चाहिए, चाहे मित्र का, चाहे भाई का, चाहे बेटे का, चाहे पिता का, चाहे मित्र का, चाहे शत्रु का भी जोड़ लो भाई, लेकिन जोड़ लो। दिन रात भगवान के साथ संबंध जोड़ के रहोगे तो जीवन धन्य है, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। कहते भी है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़िया देहिया।
ममता से करके किनारा लेके ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा ममता से करके किनारा सच्चे प्रभु का सहारा ममता से ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का बिहारी लाल की जय। विदुरानी की ये बड़ी ही आकांक्षा है कि भगवान के साथ उनका भी संबंध हो जाए। आज भगवान चले हैं हस्तिनापुर के लिए। मार्ग में बड़ी ही भीड़ लगी है। मार्ग के दोनों राजा महाराजा, नगर के वासी, गांव के वासी द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए खड़े हैं। विदुर जी को यह सूचना हुई है कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, हमारे परमात्मा आ रहे हैं। विदुरानी से कहा है, विदुरानी आज भाग्य जगे है, लग रहा है 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई, आज परमात्मा आ रहे हैं हस्तिनापुर में। लोग तो कहते हैं कि वो दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन विदुरानी सच बता दूं तुम्हें, ये परमात्मा दुर्योधन को समझाने के लिए नहीं आ रही है, परमात्मा हमको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। इतना विश्वास है भक्त के हृदय में भगवान के प्रति, और इतना विश्वास जिस भक्त में होता है वही भक्ति को सफल बना पाता है। भगवान पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। दोनों लोग विदुर विदुरानी जाकर के उसी मार्ग में खड़े हो जाते हैं। उसी भीड़ में भगवान का रथ जा रहा है, दारूक साथी रथ हाँकते हुए जा रहा है। भगवान की दृष्टि मात्र पृथ्वी पे है, ऐसे दृष्टि है मानो पृथ्वी से वो कह रहे हैं कि हे धरती, हे धरा, हे वसुंधरे, अब तुम्हारे भार को मैं हरने वाला हूं। नारायण अन्य किसी पे दृष्टि डालते नहीं। चारों राजे महाराजे भले ही दर्शन के लिए लगे हों, उनकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाती, मात्र पृथ्वी पे दृष्टि है। भगवान ऐसे ही किसी पे अपनी दृष्टि थोड़ी ही डाल दे। विदुर और विदुरानी ने विचार किया है कि भगवान जा रहे इस मार्ग से, थोड़ा हमें देख लेते। तो भाई दर्शन का लाभ तो तभी होता है जब चार नयन मिले, तब दर्शन होता है, तब दर्शन का आनंद आता है। मन की बात को भाप गए हैं हमारे नारायण, वो समझ गए इस पूरी भीड़ में दो वैष्णव भी खड़े हैं। जो ही विदुर जी के पास से रथ गुजरता है, भगवान ने अपनी भ्रिकुटी घुमाई है और विदुर और विदुरानी पे अपना दृष्टिपात किया है, और मंद मंद मुस्कनियां जो उनकी आई है महाराज, आनंद। भाव विभोर हो गए विदुर और विदुरानी। उनकी मंद मुस्कान देखकर मंदस्मित करते हुए जब भगवान चले, तो ऐसा लगा है कि वो कह रहे घबराओ नहीं, मैं आपके यहां आने वाला हूं। विदुर जी को यह विश्वास हो गया कि विदुरानी जल्दी घर चलो, जल्दी तैयारी करो, परमात्मा देखो इशारा कर चुके हैं, आएंगे जरूर, तो
तुम्हारी तपस्या सफल होने वाली है। ये भक्त का विश्वास है। भगवान गए हैं हस्तिनापुर के राज्यसभा में, धृतराष्ट्र ने बड़ी ही भव्य स्वागत किया है। 56 व्यंजनों का भोग लगाने के लिए बनाया 56 व्यंजन। उनको 56 व्यंजन बड़े ही प्रिय है। भगवान को 56 व्यंजन का भोग लगा करके और उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। देखिए, यह है कपट है। भगवान के साथ कपट नहीं करना चाहिए। भगवान को खुश इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो आपके पक्ष में आ जाए, मैं भगवान के पक्ष में चला जाऊं, ये भावना होनी चाहिए। भगवान हमारे पक्ष में आ जाए, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। धृतराष्ट्र कपट करना है। भगवान ने बात रखी है कि देखिए, महाराज धृतराष्ट्र पांडव मात्र 5 गांव प्राप्त करके भी मान जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का कहना है कि युद्ध से प्रजा दुखी होती है। मैं प्रजा को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं। नहीं ब्राह्मण होता तो भिक्षाटन करके भी अपना जीवन यापन कर लेता। मुझे भीख मांगने का अधिकार नहीं है, भिक्षाटन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मात्र 5 गांव ही दे दिए जाए। तो भी दुर्योधन राजी नहीं हुआ, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हुआ, और नहीं तो भगवान को ही बांधने के लिए वो तैयार हो गया। अब बताओ, भगवान को आज तक कोई बांध पाया है? भगवान को कोई बंधन में डाल पाएगा? अब दुर्योधन ने मूर्खता कर, भगवान को बंधन में कोई नहीं डाल सकता, लेकिन भक्त भगवान का वंदन करके उनको बंधन में डाल लेता है। भगवान का वंदन भगवान का बंधन कर लेता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान वहां से चेतावनी दे करके चले। धृतराष्ट्र मनाता है, क्षमा मांगता है कि द्वारकाधीश क्षमा कर दीजिए, बड़ा अपराध हो गया, कम से कम भोग लगा के तो जाइए, भोजन करके तो जाइए। गोविंद ने कहा है कि देखो महाराज धृतराष्ट्र, भोजन 2 ही परिस्थितियों में करनी चाहिए, या तो भोजन कराने वाले से अतिशय प्रेम हो, या तो उससे भय हो। तो मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि मैं पापियों से प्रेम नहीं करता, मुझे भक्त प्रिय। तो मुझे तुमसे तो कोई प्रेम है नहीं। और रही बात भय की, तो डरता तो मैं किसी से नहीं, डर भी मुझसे डरता है। तुम्हारी यहां भोजन करने का प्रयोजन ही क्या? दारू को आदेश दिए, चलो गंगा के तट पे जहां कुटिया बनाए हैं विदुर जी, आज विदुर जी के घर जाना है। विदुर जी के भाग्य जागने वाले हैं। विदुर जी को ये भान हो गया कि आज प्रभु आएंगे हमारे यहाँ। विदुरानी के मन में विविध प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, क्या करें, मेरे प्रभु आएंगे, ये अपेक्षा तो है, ये आकांक्षा तो है कि मेरे प्रभु मेरे घर आए। फिर सोचती है मेरे प्रभु आएंगे, मेरे नारायण आएंगे, तो बैठाऊंगी का इस पत्थर पे, इतने कठोर पत्थर पे मेरे प्रभु इतने कोमल हैं, इस कठोर पत्थर पे बैठे खिलाऊंगी क्या? यही साग की लिट्टियां, यही वन के फल जो खट्टे खट्टे। मेरे प्रभु तो 56 व्यंजनों का भोग लगाते हैं, रोने लगते हैं कि हे भगवान। बार बार यही सोचिए कि कभी सोचिए भगवान आए, फिर सोचिए नहीं भगवान ना आए। आएंगे तो मैं सेवा कैसे करूंगी? भगवान आए भी और मैं सेवा नहीं कर पाई, भगवान को कष्ट हुआ, तो फिर मेरे जीवन का धिक्कार है। भले मैं जीवन भर तड़पती रहूं उनके दर्शन को, लेकिन मैं भगवान को दुखी नहीं देख सकता। ये असल भक्तों। विदुर जी से कहा है कि जाइए कुछ फल तो लेके आइए जंगल से। यही 2-4 केले बस बचे हैं, इससे भगवान का पेट भरेगा क्या? कुछ लेके आइए और अच्छे अच्छे फल। विदुर जी गए हैं जंगल में कुछ और फलों को ले आने के लिए, कंदमूल फल ले आने गए हैं। विदुरानी यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ध्यान करके बैठी है और रो रही है। हृदय में ध्यान है, भगवान का दर्शन हृदय में ही कर रही है। आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। तब तक रथ आकर के रुका है महाराज। दरवाजे पे भगवान ने हनी दी है,
आवाज दी है, दरवाजा खटखटाया है। दौड़ करके विदुरानी ने दरवाजा को खोला और जब दरवाजा को खोला तो देखती क्या है, जो हृदय में छवि दिख रही थी वही छवि बाहर विराजमान है। भाव विभोर हो गई, आज भाग्य जगे है। चरणों में गिर पड़ी, कुछ बोल नहीं पा रही है, कंठ अवरुद्ध है कि आज मेरे प्रभु आ गए। कुछ बोल ही नहीं पा रही है, अवाक रह गई है। प्रभु कह रहे, काकी अंदर आने को नहीं कहोगे? और जो ही काकी शब्द सुना है, भाव विभोर होकर चरणों में गिर कर लटपटाने लगे। प्रभु आपने मेरे साथ संबंध जोड़ दी, बड़ी कृपा है आपकी। विदुर जी के भाग्य जगे है। आज विदुर जी के घर में अतिथि भगवान अतिथि बन के आए हैं। आइए भाग्य देखें विदुर जी।
खीर का उठाई देश का की हंसी बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की आज विदुर जी के भाग्य जगे हैं। जो ही भगवान ने कहा है काकी देखती ही रहोगी कि अंदर भी बुलाओगी, हाथ पकड़ करके विदुरानी प्रभु को ले जाकर के बैठाई है। इतना भाव में विभोर हो गई है, इतना प्रेम उमड़ पड़ा है, एक तो अपने प्रभु के प्रति और दूसरा जो काकी कह के संबोधित किए तो पुत्रवत भी प्रेम जो स्वाभाविक स्त्रियों का होता है वो भी उमड़ पड़ा है। दो चार कदली के फल रखे हैं, केले के फल रखे हैं, वही ले आती है भोग लगाने के लिए, लेकिन इतना भाव में विह्वल है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। छिल करके गुदा नीचे ही रख दे रही है और छिलका खिला रही है और प्रभु भी छिलका खाए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, छिलका खाए जा रहे हैं। क्या भक्त का प्रेम होता है। भगवान तो भाव के भूखे है महाराज, कदली के फल का स्वाद कैसा है वो अलग चीज। तब तक विदुर जी आए हैं दौड़े दौड़े, रथ देखा है कि प्रभु आ गए हमारे यहाँ, मैं देर कर गए। दौड़े दौड़े जो ही कुटिया में प्रवेश किया है फल लेकर के, देख रहे हैं विदुरानी सारा गुदा तो नीचे गिरा रही है और छिलका खिला रही है प्रभु। अरे विदुरानी ये क्या हो गया तुमको, आंखें बंद की हो, रोई जा रही हो और भगवान को छिलका खिला रही। भगवान ने कहा देखो काका जी चुप पे बैठ रहो, दाल भात में मूसल चंद न बना। हमें जो स्वाद इस छिलके में आ रहा है वो शायद अन्य किसी पदार्थ में नहीं आ रहा। उन्होंने वहां स्पष्ट कहा है कि आज विदुरानी के हाथ से जो मैंने छिलके का भोग लगाया है, जो ये साग पात खाया है, साग की लिट्टियां खाई है, आज मुझे वही स्वाद प्राप्त हुआ है जो वृंदावन में यशोदा मैया के हाथों से जो भोजन करते थे उसमें कहे काकी आपके हाथ में वही जादू है जो यशोदा मैया के हाथों में जादू। आज वर्षों के बाद वो भोजन मुझे मिला है जो मुझे चाहिए। ये भक्त और भगवान का प्रेम होता है। जिस पदार्थ में प्रेम सराबोर हो ना,
उसमें नमक कम है कि चीनी ज्यादा है, ये कोई मायने नहीं रखता, फिर स्वाद ही स्वाद है। भगवान विदा लिए हैं वहां से, भगवान पुनः चले गए हैं। विदुर जी दौड़े हुए राजभवन में आए हैं और आकर के धृतराष्ट्र को डांटे, तो दुष्ट है तो धूर्त है, तेरा पुत्र जो है ना, ये पुत्र नहीं है, तेरा पाप है, तेरा पाप ही पुत्र बन के आया, इस पुत्र का त्याग कर दे, अन्यथा ये विनाश करवा देगा। तुम क्या समझ रहे हो, युधिष्ठिर नहीं युद्ध करेंगे तो तुम बच जाओगे, युधिष्ठिर युद्ध नहीं करेंगे ना तो कृष्ण युद्ध करेंगे, क्योंकि हमारे भगवान धर्म के पक्षपाती है और तुम अधर्म कर रहे हो। खूब समझाया है, खूब बताया है, लेकिन धृतराष्ट्र पे कोई असर नहीं पड़ा है। एक दुर्योधन का गुप्तचर इस बात को सुनता है, दुर्योधन को जाके बता देता है। दुर्योधन को जो ही बताया, दुर्योधन को क्रोध आया है, दुर्योधन आता है राजभवन में और आकर विदुर जी को अपमानित करता है। हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला, हमारे ही खिलाफ तुम आगे उगल रहा, राज्य छोड़ के चला जा बाहर। धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आपके भाई हैं इसलिए इनका वध तो नहीं करिए, लेकिन इनको हमेशा हमेशा के यहां से निकाल दीजिए। विदुर जी भी तो यही चाहते थे और भगवान भी यही चाहते। याद है विदुर जी को दुर्योधन ने उस राज्य से निकाल दिया है। विदुर जी अपना धनुष वहीं किनारे रखे हैं और चल दिए हैं। और जो ही विदुर जी वहां से गए हैं, द्वार पे भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान ने मुस्कुराया है। ना मुस्कुरा कह रहे हो कन्हैया, क्या बस अब चले जाओ, अपने कार्य में लग जाओ। और जो ही वहां से विदुर जी प्रस्थान किए हैं महाराज, व्यास जी कहते हैं कि सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा वयादि तीर्थ पद पदानी। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा वया तीर्थ पद पदानी अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। सनिर्गतः यदा सह विदुरः हस्तिनापुरात निर्गत, हस्तिनापुर से जब चले गए तो अकेले नहीं गए, कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों के पुण्य को भी अपने साथ लेके चले गए। जैसे रावण ने विभीषण को निकाला था तो विभीषण अकेले नहीं आए थे, विभीषण के जाते ही आयुहीन भय सब तब, क्योंकि विभीषण जी गए तो अपने पुण्य को भी लेते गए और उन्हीं के पुण्य से लंका बची थी। आज अभी तक हस्तिनापुर पे आक्रमण इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहां विदुर जी थे। आज विदुर जी चले गए, अपने पुण्य को लेके चले गए, हस्तिनापुर पुण्यहीन हो गया। अब हस्तिनापुर को बचाने वाला कोई। वहां से गए हैं, उद्धव जी से भेंट हुई है, उद्धव जी से बात हुई है, विविध प्रकार के प्रश्नोत्तर हुए हैं। वहां से मैत्रेय जी के पास भेजा है। मैत्रेय जी ने सृष्टि की प्रक्रिया को पुनः बताया, बार बार सृष्टि की प्रक्रिया बताया गया है। ये सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन बार बार आने का कारण यही है कि आपको ये पता चल जाए कि आप इस सृष्टि के क्रम में मनुष्य योनि में क्यों आए। क्योंकि ये जीवन धर्म को कमाने के लिए, धर्म को करने के लिए नारायण ने जब हमें यहां भेजा है तो नारायण के कार्यों को करने के लिए आए। अपने आप को नारायणमय कर दीजिए। आगे इसी सृष्टि की प्रक्रिया में जिस समय सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी, पृथ्वी पे सृष्टि की प्रक्रिया करनी थी, मनु महाराज भगवान के आ गए हैं, कहीं कहां से लोक की रचना की जाए। पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा ले गया। कहां में सृष्टि की प्रक्रिया की,
क्या कैसे? देवताओं ने भगवान की आराधना की है और भगवान ने वही पहला अवतार वहां पे, जो अवतारों का वर्णन भागवत में प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने वाराह अवतार लिया है। वाराह अवतार में जाकर के पाताल में पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेके चला गया था। पाताल में गए हैं, वहां से पृथ्वी को अपने दांतों पे उठाया है और लेके चले हैं। मार्ग में हिरण्याक्ष मिला है, हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ है, हिरण्याक्ष का उद्धार किया है और पृथ्वी को ले आकर के स्थापित किया है। प्रेम से बोलिए वाराह भगवान की जय। अब ये हिरण्याक्ष शब्द का अर्थ क्या? एक दृष्टि से देखें तो हम भी कहीं हिरण्याक्ष तो नहीं है। हिरण्य अक्षयस्य स हिरण्याक्ष, हिरण्य में ही जिसकी आंखें हो, सोने में ही आंखें हो, मतलब हमेशा वो आंखें सोना धन संपत्ति ही देखती रहे, हमेशा उसकी दृष्टि धन कमाने में लगी हुई हो, स्वर्ण कमाने में लगी हुई हो, कांचन कमाने में लगी हुई हो, ऐसी दृष्टि वाले व्यक्ति ही तो हिरण्याक्ष होते हैं। जो भी कथा हम सुनते जा रहे हैं उसको अपने से भी मूल्यांकन करते जाएं। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी की स्थापना की है। आइए भगवान का भजन करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, फिर कल की कथा प्रारंभ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सब लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। अपने स्थान पे ही खड़े हो जाएं। कुछ सूचना भी है। आचार्य संजय मिश्र जी पधारे हैं। श्रीमान राम गोपाल शेखर जी, कृष्ण